फरमाया मूसा जब हम नाराज होते तो जमीनों में जलजले आते। आज जलजलों की भरमार है, जलजले, और अब ये जलजले और बढ़ेंगे भी, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। इसलिए कि जब कोई जमीन पर गुनाह करता है तो जमीन कांप जाती है। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह जमीन को हुक्म देता है तू ठहरी क्यों है, तू थार कांपती क्यों नहीं। जमीन कांपती है, लोगों जलजला आ जाता है। कभी तो जलजला इतना हाई फाई होता है कि घर के घर तहस नहस हो जाते हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग, टावर के टावर जमीन में धंस जाते हैं। आपको मालूम है डरो अल्लाह से, अगर जलजले आ गए तो पूरे के पूरे शहर जमीन बोझ हो जाए। डरो खौफ, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा कर। अगर अल्लाह तुम्हें दे जाए इस तरीके से तो खूब ले ले, और ना देना, अगर ना देना तो फिर गुर्बत में ही खुश रहो। ये बच्चे खामोश रहो, बेटा इन्हें खामोश करो। तेरी किस्मत में होगा तो मिल के रहेगा। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम नाराज होंगे तो जलजले आएंगे, तूफान आएंगे, और लोगों जिंदगी में सुकून नहीं है ना जमीन हिले, इसी को जलजला नहीं कहते। अगर तेरे घर में सुकून नहीं है तो वो घर का जलजला है। तेरे दिल में सुकून नहीं, वो दिल का जलजला है। तेरी बस्ती में सुकून नहीं, वो बस्ती का जलजला है। तेरे खानदान में सुकून नहीं, वो खानदान का जलजला है। जो मछली अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। जो दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए काट दिया जाता है या सुखा दिया जाता है। हम कैसे निकम्मे हैं कि उसकी याद से गाफिल हुए बैठे हैं, उसकी याद से गाफिल। जरा बस सुनिए आखिरी जुमले, इंशाअल्लाह मजा आएगा। जरा सुनो, मैं आपको बताता हूँ, सच्चा मुसलमान हराम लुक़मा खा ही नहीं सकता, गौसे आज़म का गुलाम हराम लुक़मा खा ही नहीं सकता। जलसे में आने वालों, एक नबी का गुलाम, नबी का सहाबी है, रोजाना फजर की नमाज पढ़ता है। फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगता ही नहीं, दुनिया दुआ के घर चला जाता है, जबकि दुआ मांगना चाहिए। दुआ मग़ज़ुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मगर वो नमाज पढ़ के और फौरन निकल जाता, दुआ ही नहीं मांगता। और दुआ मालूम है कौन मंगवाता था, कौन कहलवाता था? आमिना का लाल। नबी के पीछे नमाज पढ़ते मस्जिद नबवी में, दुआ नहीं करते। मुझे बताओ पीलीभीत के लोगों, नौगमा के लोगों, मुस्तफ़ा की दुआ में कौन शरीक होना नहीं चाहेगा? बताइए मुझे, कौन नहीं शरीक होना चाहेगा? नबी की दुआ में हर आदमी, और नबी की दुआ कबूल होती है, मगर वो नहीं शरीक होता। किसी ने शिकायत कर दी, हुजूर आपका फला सहाबी आपकी दुआ में सुबह में फजर में शामिल नहीं होता, आका नमाज पढ़कर डायरेक्ट चला जाता। मेरे मुस्तफा ने बुला लिया, बुला के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, जब फजर की नमाज का सलाम फेरता है फौरन घर क्यों चला जाता है, दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगा, आका कुछ तो मजबूरियां हैं, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। आका ये दुआ से बेवफाई की कुछ तो मजबूरियां हैं। बस सुन लीजिए, तकरीर खत्म करेंगे। आप लोग भी शायद थक गए होंगे। कहने लगा हुजूर, कहने लगा हुजूर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तवज्जो है, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया, बता तेरी मजबूरी का क्या नाम है? मोहम्मद के सामने तो मजबूरी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आज तेरी मजबूरी दूर करेंगे, बता ना तेरी मजबूरी क्या है? जरा सुनना, जरा सुनना आगे से। नबी का गुलाम सहाबी है, मुसलमान, अर्ज करता, आका मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, दूरी सिर्फ एक दीवार की है। दीवार के, ये दीवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। समझ गए ना? दीवार के इधर मेरा घर और दीवार के इधर जस्ट पड़ोसी का घर। आका दीवार से सटा हुआ, लगा हुआ यहूदी के आंगन में एक खजूर का पेड़ है।
उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। दीवार से अगर पेड़ सटा हुआ होगा तो दोनों आंगन में होंगी कि नहीं होंगी? या रसूल अल्लाह, रात को पका पका खजूर चू चू के मेरे आंगन में गिर जाता है यहूदी के पेड़ का। मैं सलाम फेर के इसलिए जल्दी से चला जाता हूँ बिना दुआ मांगे। मेरे छोटे छोटे आका बच्चे भी हैं, मैं ये डरता हूँ कहीं मेरे बच्चे मेरे घर जाने से पहले उठ गए। वो तो बच्चे हैं, अगर उन्होंने उस खजूर को उठा के खा लिया तो वो हराम है। मैदाने महशर में रब को मैं जवाब क्या दूंगा? वो तो बच्चे हैं, जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आका बिना दुआ मांगे जल्दी से अपने घर में जाता हूँ। जो चूहा हुआ, जो टपका हुआ खजूर मेरे आंगन में होता है, सारा खजूर बीन बीन के अपने दामन में जमा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, जमा करने के बाद अपने यहूदी पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। जब वो निकल के आता है उसकी अमानत उसके हवाले कर देता हूँ। मैं दुआ मांगू कि बच्चों को हराम खाने से बचाऊं। सहाबी ने भी क्या कहा? आका मैं दुआ करूं कि हराम खाने से बचाऊं। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्चों की किफालत मैं खुद करता हूं। अगर बच्चे लुकमा हराम का खाएंगे तो हिसाब मुझसे होगा, वो तो बच्चे हैं। बच्चे को क्या पता हराम क्या हलाल क्या है? या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं सारे खजूर बीनता हूं, पड़ोसी को दे देता हूं। आका चाहता तो मैं भी हूं कि दुआ करूं आपकी बारगाह में। आप दुआ करें, मैं आमीन बोलूं। मेरे नबी ने फरमाया आज के बाद तुम दुआ किया करोगे, आज के बाद आमीन कहोगे। ये मेरे गुलाम, मैं किसी को भी किसी की भी मजबूरी को नहीं छोड़ता। मैं उसकी मजबूरी को दूर करता हूँ, उसकी हाजत को दूर करता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर करता हूँ। मेरी तकलीफ ये है ना, बिना दुआ मांगे जाना पड़ता। हाँ हाँ आका, मेरी तकलीफ यही है। नबी ने फरमाया उसे बुला के ला, उसका पेड़ खरीद के तुझे मालिक बना देंगे। उसका दरख्त खरीद ले, तेरे माल जितना होगा वो तेरा होगा। तेरे बच्चे रात में खाएं या दिन में खाएं। दुनिया वाला देता है तो मर्जी के मुताबिक देता है, और नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। जितनी जरूरत है उतना दे देते हैं। अल्लाह मेरे नबी ने बुला के फरमाया, ओ यहूदी, तेरा पेड़ खरीदना चाहते हैं? मना कर दिया, मैं नहीं बेच रहा हूं, मैं नहीं बेच रहा हूं। नबी ने फरमाया बेच दे, मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। कोई चीज आपको पसंद आ गई या आपको खरीद नहीं है तो फिर महंगी भी ले लेते हैं आप। बता, इसके जहन में बात आई यार, अगर मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो इससे अच्छी क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा मांग लो। इसने खूब मुंह भर के कीमत मांग ली, नबी ने कमी ना किया, दे दिया। क्योंकि अपने गुलाम को तकलीफ से बचाना था ना नबी को, अपने गुलाम को दुआ में शामिल कराना था ना नबी को, है? दे दिया। अब रोजाना खजूर है इसकी। एक बात बताऊं, खजूर का पेड़ अच्छी नस्ल का था, खजूरें ज्यादा देते ही था पहले से, लेकिन जब से नबी ने खरीदा ये और ज्यादा देने लगा। अब तो और ज्यादा नबी की मोहब्बत का इस पे हो गया है, तो अब तो और ज्यादा देने लगा। यहूदी ने जब इतना माल देखा तो नीयत खराब हो गई। यार ये तो बड़ा माल दे रहा है यार, मैंने तो बहुत कीमत ली थी मगर फिर भी इसकी फसल के मुकाबले कुछ नहीं ली। ये तो 1-2 साल में इतना माल दे देगा जितनी मैंने कीमत ली थी। यार बड़ा नुकसान कर लिया। नीयत खराब हो गई, और नीयत खराब हुई तो पता सहाबी से क्या बोला, ओ भाई अपना पेड़ बेचा है, अपने पेड़ को मेरे आंगन में से उखाड़ के लेके जाओ। हमने पेड़ बेचा भाई, आंगन थोड़ी ना बेचा, किसी उखाड़ के लेके मामला फंसा दिया इसने। नीयत खराब, इसने सोची उखाड़ेगा तो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, काट के लेके जाएगा, छोटा तो है नहीं, और या फिर औने पौने में मुझी को वापस करेगा। बात समझ रहे हैं? मजबूरी में आदमी कम में भी देता है। सहाबी रसूल, हाय हाय, फिर नबी की बारगाह में
सहाबी है, सहाबी वहाबी नहीं, वहाबी वहाबी होता कहता या अल्लाह मेरा पेड़ गया, मगर ये सहाबी है, या रसूल अल्लाह पेड़ जा रहा है। या अल्लाह मेरा पेड़ गया है, नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह मेरा पेड़ जा रहा है, ये तो शिर्क के फतवे लगाएगा। मगर यार दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। या रसूल अल्लाह नीयत खराब हो गई है, आका कहता है पेड़ को लेके जाओ, मुस्तफा ने फरमाया परेशान ना हो। सौदा मोहम्मद ने किया है, और मोहम्मद किसी मजबूर का नाम नहीं, मुख्तार का नाम है। परेशान क्यों होता है, सौदा मोहम्मद ने किया, किसी मजबूर का नाम नहीं, मुख्तार का नाम है। बता क्या मामला। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, कहता है पेड़ लेके जाओ। आका काटूंगा तो सूख जाएगा, इतना महंगा खरीदा आका, फिर मेरे किस काम का। नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है, बीच में मोहम्मद है ना, कोई सौदा किया करो ना तो मजबूत आदमी को डाल लिया करो, ये काम देगा। मजबूत को डाला करो, ये बात याद रखो। रिश्ते किया करो, मजबूत आदमी को बीच में डाल लिया करो, काम देंगे। मजबूत आदमी जो होता है ना थामता, और मेरे नबी से मजबूत कौन होगा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया सौदा कराने वाला कोई कमजोर नहीं है, परेशान क्यों है। आका मैं तो इसलिए परेशान हूं, इतना कीमती पेड़ खरीदा, मुंह मांगी कीमत दी, अब वो अड़ा है इस बात पर, जमा है इस बात पर कि अपना पेड़ लेके जाओ। अब आका मैं उससे अगर काटूंगा तो वो आका वो तो पेड़ सूख जाएगा, उसकी फसल मेरी किसी काम की नहीं। और जब से वो पेड़ आपने खरीद के मुझे मालिक बनाया ना, मेरे बच्चों का गुजारा बड़े अच्छे से होता है। आका मेरे बच्चों का गुजारा बड़े अच्छे से होता है। सब तो खाते हैं किसी बाजार का लाया हुआ, मेरे बच्चे खाते हैं मुस्तफा का खरीदा हुआ। मैं चाहता हूं मेरी नस्लें खाएं। मकसद ये नहीं था कि फ्री में कुजूरे मिल रही हैं, मकसद ये था कि मुस्तफा का खरीदा हुआ है। निस्बत ये थी, निस्बत नहीं, ये लोग लालची थोड़ी ना थे, निस्बत ये थी मुस्तफा का खरीदा हुआ है। आका अब नियत खराब हो गई। नबी ने फरमाया तेरा जो बिचौलिया है, जिसने पेड़ खरीद के दिया, वो कोई मजबूर नहीं है। आका फिर क्या करना है। नबी ने फरमाया जा जा पेड़ के पास चला जा, पेड़ के तने के करीब। तना जानते हो किसे कहते हैं, तना पेड़ का है? जो मैन उसकी जो लट्ठा जड़ होती है, तने के करीब चले जाना, और जाने के बाद में पेड़ से कहना ओ पेड़, ये मोहम्मद अरबी का हुक्म है, यहूदी के घर से उठ पार मेरे घर में आ जा। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। यहूदी के घर से चलकर मोहम्मद के गुलाम के घर में आ जा। सहाबी रसूल का बयान है, मैं काबे की कसम खाते कहता हूँ, मैंने जब पेड़ के तने से कहा नबी का हुक्म है यहाँ से चल के मेरे घर में आ जा, इतना कहना था, पेड़ हिलने लगा, पेड़ चुटकुश करने लगा, पेड़ जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ यहूदी के आंगन से मेरे आंगन में आ गया। पेड़ जब मेरे आंगन में आया, तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वो सहाबी रसूल खड़ा था, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो सहाबी रसूल बोल रहे थे ना, आला हजरत ने उनकी बोली को अपनी जबान में नकल कर दिया। जो सहाबी रसूल झूम के कह रहे थे ना, तो उनकी बोली को आला हजरत ने अपनी जबान में नकल करके बोला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी।